हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़माना और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और हमेशा की तरह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, नर्सेस के हवाले से मैं एक सीरीज लेके आया था, तो उसकी ये तीसरी वीडियो है और नर्सेस कंप्लीट जितनी भी स्पेशलिटी है, जिस तरह मैंने बताया था कि सबको कवर करूंगा। और इसी तरह आज मैंने कवर किया है स्कूल नर्स को। आज स्कूल जो नर्स होती है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं दूंगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है और यहाँ दुबई में अगर यूएई में आपने जॉब करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और इम्पोर्टेंट जो वीडियो होती है कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको ये मिल जाए। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं स्कूल जो नर्स है उसमें कंप्लीट उनका सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है वो कवर करूंगा कि स्कूल नर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही हाई सैलरीज होती है। जो स्कूल नर्स सबसे हाई जो सैलरीज होती हैं वो आईसीयू नर्स के बाद यहाँ पे स्कूल नर्स की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाई डिमांड भी रहता है। बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं और बच्चों जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के, उनमें जो स्कूल की जो नर्सेज होती हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो उनकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में। बैचलर ऑफ नर्सिंग अगर आपने की है, BSN आपने किया हुआ है, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो सेकंड नंबर पे हैं कि बाकी अगर आपने DHA का नॉर्मल एग्जाम के लिए अगर आपने प्रोसेस करना है तो उसके लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट डायरेक्टली हम जिस तरफ हैं पिछले वीडियो में नर्सेस के हवाले से हर चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन जो स्कूल की नर्स हैं उनके लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है आफ्टर योर बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो मेन इसके बाद एक और क्राइटेरिया है, ये 2 क्राइटेरिया मैंने बता दिए। सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ है वो ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ICU और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जो पेडियाट्रिक का पिड्स का जो होता है, पेडियाट्रिक का जो ICU होता है, बच्चों का जो ICU होता है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मल ICU में नहीं है। जो पिड्स का जो पेडियाट्रिक का ICU होता है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका इमरजेंसी में जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है कि PALS जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। पेडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ये 4 मेन रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो मैं नॉर्मल बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका पाकिस्तान या फॉर एग्जांपल होम कंट्री का जो आपका अगर इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आपके पास जो होम कंट्री का लाइसेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो होम कंट्री का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और एक तस्वीर होनी चाहिए। साथ में जो मैट्रिक और साथ में जो इंटरमीडिएट आपने किया होता है, हाई सेकेंडरी एजुकेशन, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास वैलिड हैं तो आप डायरेक्टली हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको स्कूल नर्स के लिए कंप्लीट सारा प्रोसेस करके देते हैं A to Z, और आपको कोई हेडेक नहीं लेनी पड़ती। और हमें जो आपने प्रोसेस करते हैं उसकी जो पेमेंट है वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ इसके बाद जो है क्राइटेरिया मैंने सारा डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अब जो सेकंड चीज़ आ जाती है कि स्कोप कितना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल होते हैं जिनमें आए रोज जो है ना इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं और इनकी जो स्कोप है बहुत अच्छा स्कोप है और साथ में वैकेंसीज भी आती रहती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, हम जितने भी नर्सेज हैं, जितने भी ये नर्सेज से हैं, वो जाहिर बात है अगर हम कहीं कंट्री जाते हैं तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि सैलरीज हमारी कितनी होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पेडियाट्रिक जो स्कूल की जो नर्सेज होती हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो 6,500 दरम से लेके वो आपकी 10,000 दरम तक आपकी सैलरी हो सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी
6,500 दरम से लेके आपकी 10,000 दरम होती है। मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल या ज्वाइन करते हो कहीं तो 6,500 या 7,000 आपकी सैलरी लग सकती है, लेकिन अगर आप स्कूल में 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 10,000 प्लस हो सकती है। वो आपके एक्सपीरियंस पे गेन करना। तो एक मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर जो MBBS का डॉक्टर होता है उतनी सैलरी आपको मिल रही होती है यहाँ पे, जो कि एक हाई सैलरी है। एज अ नर्स अगर आप इतनी सैलरी ले रहे हो तो बहुत बड़ी सैलरी है, जो कि अगर आप, लेकिन यह है कि इस फील्ड में मैंने जो बहुत ज़्यादा देखा है, काफ़ी ज़्यादा जो नर्सेज होती हैं वो स्कूल नर्स की तरह बहुत कम जाती है, लेकिन इनकी जो सैलरीज होती हैं बहुत हाई होती है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इमरजेंसी में और पेड्स में। बाकी आप डायरेक्टली हमसे अप्लाई करवा सकते हैं और हमारे पास गारंटी पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्टली एग्जाम भी पास आउट करवा देते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है। अगर कोई चीज़ मैंने मिसिंग कर दी, एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने रहना भी हमारे साथ, मतलब अकोमोडेशन में है सिर्फ खाने के लिए, और आपने जो है ना अपना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम जहन में यही रख ले, अगर आपको वो अकोमोडेशन नहीं भी देते तो 1,000 जो दरम है वो आपका जो है ना ये सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो कि मतलब आप में अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये जितने खर्चे हैं मिनिमम 1,000 या ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लो तो 1,200 दरम आपका जो है ना खर्चा हो जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। बाकी आप जितना भी बचता है वो आपकी बचत है, या अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो जिस तरह आप लोग करते आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बता दी है। क्राइटेरिया जो मैंने बता दिया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें बता दी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सबसे हाई सैलरी होती है स्कूल नर्सेज की। तो आप अगर अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ मिसिंग कर दी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या मुझे व्हाट्सअप करके SMS करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह ये जो प्रोसेस है इनका सीरीज है उसके आगे ही 2 वीडियो आने वाली हैं, जिसमें जो है ना मैं नर्सेज की कंप्लीट जो सीरीज बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।